सदाकत अली अब्बासी साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, पनामा लीक्स के बाद एक और आलमी स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। अभी मुकम्मल तफसीलात तो इसकी अभी नहीं आई हैं, इसकी तफसीलात आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कई पाकिस्तानियों का इसमें ज़िक्र है, कई सियासतदानों का इसमें ज़िक्र है। गो के वज़ीर आज़म ने तहकीक़ात का ऐलान कर दिया है। किस तरह से देख रही है हुकूमत इस चीज़ को? जी फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, तहरीक इंसाफ का वजूद, तहरीक इंसाफ की सियासी एग्जिस्टेंस है ही इंसाफ के नाम पे। और हमने पिछले 20-22 साल लोगों को यही बताया कि आज पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान के पाकिस्तान पे कर्जों के अंबार हैं, पाकिस्तान का आम आदमी परेशान है, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान को बुरी तरह लूट मार की गई। और ये पिछले 30 साल में बिलअमूम और आखिरी 10 साल में बिलखुसूस पाकिस्तान को अंधाधुंध लूटा गया। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती यही थी, यहाँ से करप्शन किकबैक्स ली और बाहर जाके इसको मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा और बाहर से दोबारा टीटी की शक्ल में जिस तरह शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में आते रहे, उसका ये कारोबार जारी रहा। अब वजीर आजम ने कह दिया हमारा इखलाकी जवाब नहीं बनता कि हम जरदारी साहब की करप्शन को एक्सपोज करें, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की करप्शन को एक्सपोज करें, और अगर हमारी जमात में कोई उस तरह का है तो हम उस पर खामोशी रखें। बिल्कुल दो तरह की चीज है। एक तो यह है कि इसके पीछे कोई तो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है कि नहीं है। नंबर 2 ये कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनके पास कोई सरकारी ओहदा था, अगर उनकी कोई ऐसे असासे पकड़े जाते हैं जो उनके डिक्लेयर्ड असासों से ज्यादा है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ नैब के कानून के तहत कार्रवाई होगी। एक बात तो ये है। दूसरा, एक बात बड़ी अच्छी होगी, आज मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाई। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ सदाकत भाई कि एहसन इकबाल का ये कहना है कि हुकूमती तर्जुमानों ने पिंडोरा लीक्स रिलीज होने से पहले ही सफाइयाँ देना शुरू कर दी थी। ये एक तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका है, जब तफसीलात रिलीज ही नहीं हुई थी तो आपकी जमात को पहले से ही वजाहतें देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चले, एहसन इकबाल साहब ने मान तो लिया कि जिनका नाम पनामा पेपर में या पंडोरा पेपर में आए वो चोर होते हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने मान लिया कि नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चे शहबाज शरीफ साहब और जो लोग जिनके असासे आए थे, ये नीलसन और नेस्कोल जो कंपनियां आई थी, वो सारी करप्शन की प्रोसीड थी ना। तो हम समझते हैं कि हमारा वजीर आजम का फोर फ्रंट पे आके ये कह देना हम इंक्वायरी करेंगे, मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब को या बाकी लोगों के लिए जवाब है। नहीं तो वजाहतें क्यों दे रहे थे आप लोग? आज सुबह से ही वजाहतें क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे, वो वजाहतें देने से कुछ नहीं होता। ये पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब ने बहुत वजाहतें दी थी, लेकिन वो बच नहीं सके। वजाहतें इसलिए कि वो जो एक खबर चली थी जमान पार के हवाले से, उस हवाले से उसकी वजाहत देनी जरूरी थी कि हमारा वोटर सपोर्टर कहीं ये ना समझे खुदा न खासा इमरान खान साहब ने भी उस तरह का करप्शन का शायबा जिस तरह जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को लूटा अंधाधुंध। अभी जो शहबाज साहब के केसेस चल रहे हैं, 2 केस है, एक 7 अरब रुपए का और एक 10 अरब रुपए का, वो सारा इसी तरह मनी लॉन्डर होके पीटीज आई नहीं है उनके मुलाजमों के अकाउंट में। तो सदाकत साहब जबकि वज़ीर आज़म ने ऐलान भी कर दिया है कि तहकीकात होंगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बाकायदा इसकी तहकीकात की जाएंगी, जिन पाकिस्तानियों के नाम इसमें सामने आएंगे, तो अब उसका प्रोसेस क्या हो गया? क्या होगा? FIA के जरिए आप तहकीकात कराएंगे, नैब के जरिए तहकीकात कराएंगे, या फिर ये मामला बिल्कुल जिस तरह पनामा पेपर्स में सुप्रीम कोर्ट में चला गया था उस तरह से तहकीकात होंगी? कमीशन बना था बाकायदा। सुप्रीम कोर्ट ने तो मियां नवाज साहब को खुद कहा था ना कि हुजूर ये मेरे जराए, ये वो पैसे, ये जाली है, जाली था, वो तो जाना है आ जाए, फिर लीगल एक्सपर्ट इसका मशवरा करेंगे, फिर कम अज कम इसका भी नाम अगर सरकारी होगा की प्रोसीड है तो कानून हरकत में आएगा। और जो इदारे जिम्मेदार है, चाहे वो FIA है, वो नैब है, वो जरूर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार जो इदारे हैं वो इस सिलसिले में काम करेंगे। दानियाल चौधरी साहब, आपकी जमात को जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ कोई इशू मिलता है तो आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। यही ICIJ 4-5 साल पहले तक तो आपको बहुत बुरी लगती थी। आज जब उन्होंने पिंडोरा लीक से मुताल्लिक़ एक आलमी स्कैंडल का पर्दाफाश किया है तो आपको अचानक इसकी क्रेडिबिलिटी महसूस होने लगी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, क्रेडिबिलिटी और वो तो सारी चीज़ें होंगी सेकेंडरी। आज आप इनकी अपनी स्टेटमेंट्स से यू टर्न्स देखें और इनकी अपने बयानिए से डिविएट होते हुए देखें कि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं इफ़ अगर मुझे मिला हमें कोई ऐसे शवाहिद मिले, ये क्या, ये मेरे भाई क्या कह रहा है, सदाकत साहब क्या कह रहे हैं, अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम्स मिले। ये भूल गए हैं वो स्टेटमेंट्स जो ये खड़े होकर कहते थे कि जिसका है वो सब कुछ काला है, जिसका है वो गलत है, जिसका है उसने ये कर दिया। ये तो तस्वीरों के ऊपर पता नहीं क्या क्या बात करते थे। आज पंडोरा, आज अभी ICIJ के मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, देखिए रुके एक सेकंड में भाई, मैं स्टेटमेंट अब ये देख रहा, ICIJ स्टेटमेंट ने क्या लिखा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमिस्ड न्यू पाकिस्तान बट मेंबर्स ऑफ हिज इनर सर्कल सोसाइटी मूव्ड मिलियंस ऑफशोर। वो कहते हैं कि इन्होंने मिलियंस ऑफशोर खुद उन्होंने मूव किए। इनके वुज़रा वाडा का नाम और नाम इमरान खान के अपने जमान पार्क का जो नाम इनके अपने कजन का नाम आया, ये अब इनके दो दरवाजे निकल आए। एक क्या नाम है, वाडा साहब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स इनकी किसी चीज़ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनके दौरे मयार जो है ना, ये अवाम देख चुकी है, इनके दौरे मयार से अवाम तंग आ चुकी है और इसी वजह से आज महंगाई इधर है। अब इसके बाद वज़ीर के बयान की क्या हैसियत रह जाती है दानियाल साहब, जबकि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है, इतनी वजाहत से उन्होंने कह दिया कि जी तहकीकात होंगी, तो फिर इसके बाद वज़ीर के बयान की हैसियत क्या रह जाती है सर? तहकीकात? कौन सी तहकीकात? मुझे आप बताएं कि चीनी स्कैंडल के ऊपर बात की थी, कहाँ तहकीकात? क्या हुआ उसके ऊपर? आटे के ऊपर जो अरबों रुपए का नुकसान किया, आज भी जो हो रहा है उसके ऊपर कमीशन बैठे हुए, क्या हुआ मालम जबा के तहकीकात के ऊपर? सब प्राइम मिनिस्टर्स ने आके किया था ना, ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, उसने बार बार आके स्टेटमेंट्स दी थी, क्या हुआ उनका? आज पाकिस्तान में, मेरे भाई एक बात सुने, आज पाकिस्तान में महंगाई जो करप्शन की शरह है ना, पिछले 3 साल में जब हम छोड़ के गए थे 119 पे, आज पाकिस्तान 180 मुल्कों में 124 पे चला गया है। करप्शन इनके मुल्क में, इनके टाइम पे करप्शन ज्यादा हो गई, महंगाई इनकी तबाही निकाल दी, झूठे वादे झूठी बातें इनकी हैं। आज सुबह अनाउंस करें, फिर कहें इमरान खान अकाउंटेबिलिटी का नाम ले, 2 ज़मान पार्क का नाम आया ना इसके अपने घर का, दे इस्तीफा और फिर जाए अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए, जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, जाए वज़ीर आज़म ने तहकीकात का ऐलान किया है, जो उन्होंने बात की है, तो क्या उनके ऊपर यकीन नहीं है आपको? कौन सी यार, मुझे आप बताएं ना, क्या हुआ है अभी तक शुगर स्कैंडल का? मुझे बताएं ना क्या हुआ है चीनी चोरों का, क्या हुआ है कि और जो माफियाज यहाँ बैठे हुए हैं किसका क्या हुआ है? मुझे फैसल वाडा के केस का बता दे यार, अभी तक क्या हो चुका है? एक से छलांग मार के दूसरी सेनेट में आके बैठ गए हैं, कुछ हुआ है? इतनी मुतमईन तरीके से इनके बैठे हुए वुज़रा, परवेज खटक का जो केस था उसका क्या हुआ है? मुझे बताएं, जो आपका उसका था वो जो फार्मास्यूटिकल की जो प्राइसेस, उसके ऊपर पूरा एक इशू बना था, जो उसकी दवाइयाँ डबल ट्रिपल करके दी लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर, उसका जो स्कैंडल आया था, क्या हुआ है? किस स्कैंडल का भाई मेरे हुआ है? BRT के स्कैंडल का क्या हुआ है, जो 20 अरब रुपए का था और 100 अरब से ज्यादा चढ़ गया है, उसका क्या हुआ है? किस 4 साल में मुझे आप बता देना कि एक चीज के ऊपर काम हुआ, एक चीज के ऊपर इनके ऊपर एतबार किया जाए। मुझे बता दें, आप किसी मुल्क की, मेरे और आपके कहने से नहीं होता करप्शन प्राइस इंडेक्स देखना। इस मुल्क की करप्शन प्राइस इंडेक्स आपको जब मिलती है तो वो क्या कहती है कि जिन्होंने वादे किए थे, जिन्होंने कहा था नया पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा करप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान आज 180 मुल्कों में से 124 रैंक पे आ गया है। वो इनके मुल्कों में, इनके टाइम पे हमारे से 4-5 पॉइंट्स ऊपर चला गया। आपका नुक्ता हमने कंट्रोल किया था, उसको नीचे लेके आए। दानियाल, आप कह रहे हैं कि आपको इनकी तहकीकात के ऊपर यकीन नहीं है। कादिर खान बंदोखेल साहब, पैनामा लीक्स जैसा एक और स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है और इसकी तफसीलात भी आ रही हैं। आपकी सियासी समझबूझ क्या कहती है? क्या ये पैनामा लीक्स जैसा ही बड़ा स्कैंडल साबित होगा? और क्या आपको भी जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है तहकीकात का, उस पर यकीन नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, तो अब इस कम से कम में पेंडोरा बैग्स से जो ना स्कैंडल है उसमें तो इनका नाम नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ना बिलावल भुट्टो साहब का है, ना आसिफ अली जरदारी साहब का है। ठीक है, नंबर 1 बात। फिर दूसरी बात ये कि ये जो इसने ऐलान कर दिए है, तो ये मेरे भाई मुस्लिम लीग नून सही, दानियाल सही कह रहे हैं। जब वो आटा चीनी कमीशन हम सवाल करते थे PTI वालों से, ये आप करते थे, तो आगे से करते ताकीकात का इंतज़ार करे। ताकीकात हो भी गया, चीनी चोर आटा चोर पकड़ी भी गए, रिकमेंड भी हो गए, मुकदमे भी दर्ज हो गए, ज़मानतें भी ले लिए, मगर उसके बाद क्या हुआ? 28 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते हुए। मेरे लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा कि इतनी बड़ी कमीशन ने रिकमेंड किया हो केस और वो जाके विड्रॉ कर ले कि नहीं जी हमें तो रिक्वायर्ड नहीं है इनकी अरेस्ट, हमें तो रिक्वायर्ड नहीं है, और वो जहांगीर तरीन साहब और उसका बेटा ज़मानत की कागज़ ही वापस ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ किसको बेवकूफ़ बना रही है कौम को? उस सबसे पहले तो
की जवाज़ ये है जो इनका वज़ीरों का नाम आ गया, चाहे वो फैसल वाडा साहब हो, चाहे वो अपना क्या नाम है इनका, कोई भी हो, कोई का भाई हो, खुसरो बख्तियार का भाई का हो, तो अब सबसे पहले तो इनसे तो हिसाब ले ले। ये इससे पहले जो आटा चीनी स्कैंडल आ गया तो खुसरो बख्तियार को मजीद अच्छी मिनिस्ट्री दे दी है, और फिर जहांगीर तरीन साहब को ये खिलाफ की है, जब उसने 40 MPA मैंने इकट्ठे कर दिए तो उसको NRO दे दिए और केस वापस विड्रॉ कर लिए। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहा है? वो जो कंटेनर के दिन याद नहीं रहे जो कह रहे कि मैं उसको पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। अगर इसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करते तो फिर इलेक्शन में कैसे जाएंगे वो? देखे, चौथा साल शुरू हो गया, इनके वही ड्रामाबाजी, वही डायलॉगबाजी अभी तक खत्म नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं। ओ भाई, चोर तो तेरे बगल से निकल रहे, आप इधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आज का जो ऐलान है ना कादिर खान मंदोखेल साहब, आज का ऐलान बहुत अहम है। अगर इस पर अमल दरामद वज़ीर आज़म नहीं करते तो फिर इलेक्शन में कैसे जाएंगे? अगले 2 सालों में इलेक्शन होते, पिछले पे क्या हुआ? क्रेडिबिलिटी खराब होगी। क्या नहीं है पिछले पे क्या किया है? पिछले जो चोर सारे जो पकड़े गए, चाहे आमिर कियानी हो, चाहे इनका खुसरो बख्तियार हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे BRT हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे सबसे बड़े फॉरेन फंडिंग का जो फॉरेन फंडिंग केस का रिजल्ट आने वाला है, और उसने जाके अपने खोल दिए